अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम्स, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से इंटरेक्शंस हो सकते हैं। इंटरेक्शंस क्या है? बेसिकली लेन देन, एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या लेन देन है, वो आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं, कौन सा ऑर्गेनिजम्स किसको फ़ायदा पहुंचाता है, किन के इंटरेक्शन से किन को नुकसान होता है, वो सारे का सारा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन ऑल इकोसिस्टम देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम इकोसिस्टम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। द इंटरेक्शंस बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब इंटरेक्शंस की दो टाइप हैं, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। डेफिनेशन आ जाती है। अब जो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के दरमियान में इंटरेक्शन होगा वो होगा इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, while the interaction between the members of different species are called interspecific interactions। तो जो different species के दरमियान में होगा वो होगा interspecific interactions। अब देखें इंटरेक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स का किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरफ खुराक के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। Some important interactions among living organisms in ecosystems are given below। कुछ यानी कि इंटरेक्शंस जो हैं वो हमने देखने हैं। पहला है इंटरेक्शन कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन होना, मुकाबला लगना। अब देखें आमतौर पर हमारी अर्थ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब उन रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनिजम्स में आपस में कंपटीशन होता है, वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ। आमतौर पर आपने देखा होगा, अगर आपने जनरली ये एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि शेर जो है लाइन, वो उसको हम किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल का बादशाह भी कहते हैं। उसमें अगर आप देखें कि अगर जो है किंग ऑफ फॉरेस्ट अगर वो शेर को शिकार करता है तो सबसे पहले वो खाएगा, उसके बाद नंबर आता है दूसरे यानी कि जो हाइनाज वगैरह हैं या जो टाइगर्स वगैरह हैं उनकी बारी आती है। उसके बाद फिर आती है यानी कि जो आसमान पे परिंदे उड़ रहे होते हैं उनकी बारी, और उसके बाद जो हड्डियाँ वगैरह बच जाती हैं फिर उसको वो डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स वगैरह की बारी आती है। इसी तरह से देखिए कंपटीशन में स्पेस के लिए कंपटीशन हो सकता है, जगह के लिए। आमतौर पर देखें लोग जो हैं वो जगह के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपनी टेरिटरी हम बोलते हैं उस जगह को, एक एरिया जहाँ पे एनिमल्स अपना यानी कि रहते हैं और उन्होंने वो जगह कवर की हुई है। ठीक है, तो आप देख लें एनिमल्स की एग्जांपल ले लें। जानवरों का जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वो उस एरिया में किसी दूसरी स्पीशीज़ के एनिमल को नहीं घुसने देते। अगर वो दूसरी स्पीशीज़ के एनिमल उसमें इंटर होगा तो वो लाजमी पहले से compete करेगा, लड़ेगा। अगर जीतेगा देन ही वो उसकी जगह ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। तो इसी को ही हम बोलते हैं कंपटीशन। इन इकोसिस्टम द नेचुरल रिसोर्सेज एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एटसेट्रा आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्पेस है या खुराक है वो शॉर्ट सप्लाई है, कम है नेचुरल इकोसिस्टम। सो देयर इज़ अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इस चीज़ के लिए कंपटीशन चलता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। द कंपटीशन में भी इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। अब ये जो कंपटीशन है ये भी बिटवीन स्पीशीज़ के दरमियान में हो सकता है, सेम स्पीशीज़ के दरमियान में भी ऑर्गेनिजम्स में, और डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेवर देन द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो स्ट्रॉन्गर है ऑलवेज। अब देखें जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर हम इंट्रा की लेते हैं तो दो शेर जो हैं, दो लाइन हैं, वो आपस में लड़ते हैं तो उनमें जो लड़ाई है वो ज़्यादा देर तक रहेगी एज़ कम्पेयर टू के एक शेर और एक जो है हम कहते हैं कि जो चीता है उनकी आपस में लड़ाई होगी। ठीक है, कंपटीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़। जो कंपटीशन है वो हेल्प करता है बैलेंस करने में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं और उनको कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स वो इस्तेमाल करते जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीडेशन, यानी कि शिकार करना। ये भी कंपटीशन की ही एक टाइप है।
अब ये मोस्टली आमतौर पर इंटरस्पेसिफिक होती है, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरी स्पीशीज़ की ऑर्गेनिज्म को ही अटैक करते हैं। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही साथी को जो है वो खा जाता है, बहुत कम चांसेस में। लेकिन ज़्यादातर जो ये कंपटीशन है ये इंटरस्पेसिफिक बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। ये दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है और एक प्लांट और एक एनिमल के दरमियान में भी हो सकता है। अब इसमें देखें दो लफ्ज़ आएंगे, एक प्रीडेटर शिकारी जिसने शिकार करना है और एक प्रे जिसने शिकार होना है। ठीक हो गया, ये डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिजम्स द प्रीडेटर अटैक्स किल एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स द प्रे। वो ऑर्गेनिज्म जो शिकार कर रहा है वो प्रीडेटर होगा और जिस ऑर्गेनिजम्स का शिकार हो रहा है वो प्रे होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीडेशंस आर गिवन बिलो। प्रीडेशन की कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, अब उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ऑल कार्निवोर एनिमल्स आर प्रीडेटर। हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं, कार्निवोर्स हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो सारे के सारे प्रीडेटर्स हैं, वो शिकार करते हैं, चाहे वो प्लांट्स का करें चाहे एनिमल्स का करें, जिनको भी करें। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्किटो एंड फॉक्स प्रेज अपॉन रैबिट। यानी कि जो फ्रॉग है, मेंढक, वो मच्छरों को खाता है और जो फॉक्स है वो प्रेज अपॉन रैबिट, वो रैबिट को खा जाती है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स वेयर अ प्रीडेटर इज प्रेड अपॉन बाय अ सेकंड प्रीडेटर एंड देन द सेकंड वन इज प्रेड अपॉन बाय द थर्ड प्रीडेटर। यहाँ पे बहुत सारी यानी कि हमें देखने में एग्जाम्पल्स मिलेंगे नेचर के अंदर कि जो प्रीडेटर है वो पहले प्रे को खा जाता है और जो सेकंड प्रीडेटर है वो फर्स्ट प्रीडेटर को खा जाता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा फूड चेन के कॉन्सेप्ट को देख लें तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फ्रॉग प्रीडेटर 1 इज प्रेड अपॉन बाय अ स्नेक, प्रीडेटर 2 एंड द स्नेक इज प्रेड अपॉन बाय एन ईगल। यानी कि फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। ठीक हो गया। अब जैसे कि फ्रॉग था, इसने मॉस्किटो को खाया, ये फर्स्ट प्रीडेटर हो गया। अब फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक सेकंड प्रीडेटर हो गया और स्नेक को आगे ईगल ने खा लिया तो ईगल जो है वो थर्ड प्रीडेटर हो गया। प्लांट्स आल्सो शो कंपटीशन फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स हैं उनकी भी अंदर भी जगह के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए और मिनरल्स के लिए कंपटीशन होता रहता है। ये नीचे कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं, जैसे ये देखें, फ्रॉग्स प्रेज अपॉन इंसेक्ट। फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को प्रे कर रहा है, ये खा रहा है। उसके बाद स्नेक प्रेज अपॉन फ्रॉग, जो स्नेक था उसने फ्रॉग को खा लिया। नेक्स्ट देखें, फ्रॉग फॉक्स प्रेज अपॉन रैबिट, तो रैबिट ने, फॉक्स ने रैबिट को खा लिया, जैसे ये हमें दिखाया गया है। ऐसे ही लाइन प्रेज अपॉन ज़ीब्रा, और लाइन जो है ये ज़ीब्रे को खा रहा है। अब देखिए ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरम्यान में इनमें कोई भी स्पीशीज़ सेम नहीं है। आगे देखें एग्जाम्पल, सर्टेन प्लांट्स, पत्थरचट प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप्स। अब ये सारे के सारे कार्निवोरस प्लांट्स हैं, आर कार्निवोरस एंड लीव एज प्रीडेटर्स। ये कार्निवोरस प्लांट है, इनकी डायग्राम्स ये देखें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये देखें जैसे ये पिक्चर प्लांट है, पिक्चर जैसे कि घड़ा नुमा होता है वैसा है। ये भी कार्निवोरस प्लांट है। सनड्यू ये भी कार्निवोरस प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी कार्निवोरस प्लांट है। अब इस प्लांट में देखें ये घड़ा सा बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे टेंटिकल्स ब्रीक ब्रीक से यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं और इसके अंदर यानी कि लिक्विड होता है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आके बैठेगा, इसके अंदर गिरेगा, ये जो ऊपर से ढक्कन सा बना हुआ ये बंद हो जाएगा, उसके अंदर ही वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको खा जाएंगे। सेम वैसे ही ये जो सनड्यू प्लांट है, ठीक है, इसके ये देखें ये प्लांट है, इसके ऊपर ये जो टेंटिकल्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर यहाँ पे गम है, गूंद लगी हुई है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा आके इनके साथ अटैच होगा तो ये उसको खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। सेम ऐसे ही ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप को आप यहाँ पे देखेंगे, इसके टेंटिकल्स ये छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया जैसे बने हुए हैं। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आके बैठेगा ये ऊपर से बंद हो जाएगा। आप नेट पे सर्च करेंगे कार्निवोरस प्लांट्स, तो इन प्लांट्स की यानी कि आपको वीडियो भी नज़र आ जाएगी कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब देखें आमतौर पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होगा कि ये तो प्लांट्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को क्यों पकड़ते हैं,
इन चीज़ों को पढ़ के इनको क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे देखें अभी जो कीड़े मकोड़े हैं इनकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स है, जैसे ही वो इनको डाइजेस्ट करेंगे तो इन ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे उनको जो नॉर्मल डाइट है वो तो उनको ज़मीन से मिल रही है, लेकिन जैसे ही इनके यानी कि कोई शिकार इनको मिल जाएगा तो इनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। सच प्लांट्स लिव इन द एरियाज वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। ये प्लांट्स ऐसी एरियाज में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का कमी होती है। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। ये इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं ताकि अपनी नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। दीज प्लांट्स हैव मैकेनिज्म्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इन प्लांट के पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे secrete sweet nectar that attracts the insects searching for food। यानी कि स्वीट नेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ माइल कर लेती हैं क्योंकि उनको खुराक की ज़रूरत होती है। देयर लीव्स आर आल्सो मॉडिफाइड टू कैप्चर द प्रे। इनके जो लीव्स हैं वो भी मॉडिफाइड हुए होते हैं, इस तरह बने होते हैं कि वो प्रे को शिकार आ रहा है उसको पकड़ सकें। होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट बट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। ये साइड बॉक्स दिया गया है, इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्रेडेशन कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक सो एज टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस। Human benefit from this interaction is the biological control of weeds and pests. In order to control pests in an area, their predators are released there. अब देखें वो कह रहे हैं कि एक नेचर के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने के लिए स्पीशीज़ का ये प्रेडेटर प्रे का इंट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है उन्होंने कि यानी कि जहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ और कीड़े मकोड़े जो हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं तो वहाँ पे आप उनके प्रेडेटर्स को भी छोड़ दें। वो जो प्रेडेटर्स होंगे वो खा के उनको खुद ही ख़त्म करते जाएंगे। ठीक हो गया बेटे, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इसमें से आपने ये जो ऊपर हमारे पास डेफिनेशन आ रही हैं, इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम में इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक दो ये डेफिनेशन है। कंपटीशन की ये यानी कि इसकी जो डिटेल है ये हमने याद करनी है। प्रेडेशन की डिटेल हमने याद करनी है। प्रेडेशन की यहाँ पे हमारे पास दो तीन एग्जाम्पलें दी गई हैं। एक हमारे पास अब देखें ये फ्रॉग वाली है, स्नेक और फ्रॉग की, और एक हमारे पास ये सर्टेन प्लांट्स वाली है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।